बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आपके सामने है मज़ेदार गोलगप्पे। जी हाँ, गोलगप्पे किसको नहीं पसंद, ये तो हो ही नहीं सकता कि गोलगप्पे किसी को ना पसंद हो। तो जी ये चीज़ ऐसी है कि हर कोई इसको एंजॉय करता है और मज़े लेके खाता है। तो मेरी आज की रेसिपी गोलगप्पे की है। तो चलिए इसकी जो हम लोग रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले इसकी डो बनाने के लिए हमें एक मेजरमेंट लेना है। मैंने एक घर के कप का एक नाप लिया है। तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप की सूजी डाली है और तकरीबन पौना कप का मैं जिसमें है मैदे का इस्तेमाल करूँगी। यानी कि हर चीज़ आधे से आधा जाएगी। पौन कप मैदे के बाद उससे भी कम जो है मैंने चौथाई हिस्सा जो है मैंने आटे का, घर के आटे का लिया है, जो चक्की का आटा होता है। तो सूजी, मैदा और घर के आटे से तैयार शुदा ये जो होगी हमारी डो तैयार होगी। इसमें 1 पिंच बल्कि मैंने जो है खाने का सोडा इस्तेमाल किया है। इसके अंदर खाने का सोडा याद रखिएगा, और नमक इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, जो घर का आम सादा पानी है, उससे हमने इसकी डो बनानी है। हल्के हल्के पानी डालते जाइएगा और इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी। बस इतना रखना है कि नॉर्मल डो बन जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है सूजी फूलेगी, वो भी थोड़ी सख्त होगी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा सख्त इसका आटा नहीं गूंदना। बहुत आराम से इसका डो बनाइएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से। इसी में थोड़ी सी एहतियात करनी है, वरना अगर डो आपकी ख़राब हो गई तो फिर हमारे गोलगप्पे जो है मज़े के नहीं बनेंगे। डो बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। डो हमने बना के रख दिए तो हमने सोचा कि चटनी बना ली जाए, मीठी इमली की चटनी। जी हाँ, मज़ेदार सी। ये है इमली का पल्प और इसके अलावा ये है चाट मसाला और नमक है इसके अंदर, और थोड़ी सी सौंठ है, और इसके साथ ही इसमें जाएंगे तिल। तिल से जायका आता है, एक फ्लेवर आता है। इसके अलावा इसमें काला नमक है, काली मिर्ची है, चीनी है, और सबसे अहम चीज़ जो है वो है गुड़। जी हाँ, इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी बनेगी, वो इन सब चीज़ों से बनेगी, और जो कि बहुत सिंपल और बहुत आसान है। बहुत आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। ये चटनी आप अमूमन घर में बना के रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी चलिए तैयारी शुरू करते हैं। हमने भगोने में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून का लिया है। इसके साथ ही इससे मैंने जो है डाल दी है अजवाइन को, थोड़ा सा मसल के इसमें अजवाइन को मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको थोड़ा सा चलाना है। और इसके बाद जो है इसमें शामिल करेंगे हम इमली का पल्प। जी हाँ, बगैर बीज के बीज सारे हमने निकाल लिए थे। इसमें कोई भुनाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, फिर बस इसको हल्का सा चलाना है। और इसके बाद जो इसी कटोरी का जो पानी है साफ़ कर देंगे। इसी में जो भी यानी कि इमली लगी हुई तो वो भी डाल देंगे। उसके अलावा जो गुड़ है उसको मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर देना है, ताकि गुड़ जो है इसके अंदर हल हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसकी एहतियात रखनी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने 2 छोटे चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के घोल के रख देने हैं। वो अभी काम में नहीं आएंगे, वो बाद में मैं बताऊंगी आपको किस वक्त इसमें डालना है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काला नमक, काली मिर्चें और चीनी, वो भी इसमें चली जाएगी। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो भी ऐसा ऐसा इसमें शामिल कर दीजिएगा, उसको चलाते रहिएगा। यहाँ हमारी जो थी गुड़ भी हल हो चुका है, और क्या कहते हैं ना, सब चीज़ें इसमें सही तरह से मिक्स हो चुकी है। तो हम कॉर्नफ्लोर का जो इसमें बनाया था उसका बैटर इसमें डालेंगे और देखते जाएंगे कि इसकी कितनी थिकनेस आ रही है। तो बस जिस तरह आप इसकी थिकनेस देखें उस हिसाब से बस रखिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी चटनी जो होती है गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमने उसी हिसाब से रखना है। लीजिए, हमारी जो चटनी है खट्टी मीठी इमली की, वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी है। आखिर में इसमें जाएंगे तिल भी हमने इसमें शामिल कर दिए। तिलों का भी एक फ्लेवर होता है, बहुत मज़े की होती है। तो लीजिए जी, हमारी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और शक्ल से भी देखें कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ हमने जो थे आलू को बारीक बारीक कट करके उनको भी जर्दी का रंग डाल के उबाल लिया था, क्योंकि गोलगप्पे में ये सामान भी जाता है। तो अब जी हम इस्तेमाल बनाने जा रहे हैं गोलगप्पों का पानी। गोलगप्पे के पानी के लिए मैंने हरी चटनी बनानी है थोड़ी सी। इसके अलावा चाट मसाला है, नमक है, सौंठ है, काली मिर्ची है, और ये थोड़ी सी चीनी भी इसके अंदर जाएगी, ताकि खटास को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, वरना गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ हम पानी के लिए एक डिश लेंगे, और डिश में इमली जो है, हरी चटनी है, और बाकी तमाम सामान था उसको मिक्स कर लेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने अपने हिसाब से पानी डालना है। आप जितना चाहें इसको लिक्विड ही रखना चाहें, जिस तरह से भी चाहें तो रख सकते हैं। तो मैंने इसमें चाट मसाला इस्तेमाल किया था, तो उसमें चाट मसाले में जो बीज थे इस मिर्चों के, तो वो ऊपर आ रहे थे, उसको मैंने हटा दिया था छन्नी की मदद से। इसके अलावा आप चक्के देख लीजिएगा कि इसमें नमक या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, और अगर लगता है तो थोड़ा बहुत जो है आप इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा बहुत काला नमक कम लगा तो मैंने शामिल कर दिया। तो ये लीजिए, हमारा जो इमली का पानी है वो तकरीबन रेडी है और बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है और कितना कलरफुल लग रहा है, ग्रीन पानी जो होता है। अच्छा, यहाँ ज़ीरा और अजवाइन में भूल गई थी, तो मैंने इसको भूनने के बाद थोड़ा सा कूटा, और इसको भी मैंने जो इमली का पानी बनाया था गोलगप्पों के लिए
उसमें शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों का अपना ही एक फ्लेवर होता है, बहुत मज़े के होते हैं और एक हाजमे के लिए भी काम में आते हैं और बहुत ही कहना चाहिए बेहतरीन जायका इसका होता है। तो जी यहाँ पर जो है हमने रायता बना लेना। रायते के लिए सबसे पहले मैंने दही शामिल कर दी और हरी चटनी जो मैंने बनाई थी बची वो भी इसमें शामिल कर दी। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक। तो अगर आप तेज़ रायता बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने बहुत हल्की मिर्चों को बनाया था क्योंकि बच्चे भी थे। तो यहाँ पर हमारा रायता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आ जाएंगे अपनी डो की तरफ। डो हमारी रेस्ट ले चुकी है, तो हमारा जो सूजी वगैरह था काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इसकी मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। पहले टुकड़े को जो है मैंने आटे को 3 टुकड़ों में कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह बेलने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ में बना लूँगी। मैं आपके गोल रोटी नहीं बना रही कि वो कटर की मदद से काटना पड़े, बल्कि मैं छोटे छोटे पेड़े बनाकर उनको इस तरीके से बेल रही हूँ और जो इस तरीके से बहुत आसानी हुई मुझे बनाने में और बहुत मज़े की भी गोलगप्पे बने और बगैर मेहनत की, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो ये बिल्कुल बन के आए हैं। उसके जो इसकी जो मोटाई है वो देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बल्कि इसको थिन सा बेला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने तमाम पेड़े जो इसी तरीके से बना ली छोटी छोटी सी, और उसके बाद जो था मैंने तमाम गोलगप्पों को एक साथ जो है मैंने बेल के रख लिया था। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी और बहुत फ्राई करने में बहुत ईजी रहे थे। तो मैंने जो था सब चीज़ों को एक साथ करने के बाद ही इनको फ्राई किया था। ये देखिए इस तरीके से बस मैं हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद हल्के फुल्के 2-4 बेलन मारे तो जो हमारा जो गोलाई थी यानी कि पापड़ी नुमा वो बन के आ रही थी। अच्छा, इसमें मैंने कोई तेल नहीं लगाया है। याद रखिएगा जब भी इसको बेलें तेल का हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि इससे जो हमारे गोलगप्पे मुलायम पड़ जाएंगे। अव्वल तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये देखिए सारे में जो गोलगप्पे थे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मैंने उसको स्लिप पे ही काउंटर पे ही यानी कि फैला दिए थे ताकि ऊपर से जो हल्की फुल्की हवा लगेगी तो खुश्क हो जाएंगे। तो यहाँ जब मैं तेल गरम कर लिया था, तेल हमेशा तेज़ गरम होना चाहिए। तो ये देखें मैं बगैर के चम्मच हिलाए जो है माशाल्लाह से गोलगप्पे मेरे इसी तरीके से उठते हुए आ रहे हैं। बहुत मज़े के, बहुत मैं बता नहीं सकती जिस तरह क्रिस्पी बने हैं। तो बस ये हुआ कि जिस कढ़ाई में मैंने गोलगप्पों को तला था वो ज़्यादा जल गई थी। ये तो अभी शुरू का लुक है, अभी बाद में इसकी कढ़ाई का लुक देखिएगा किस तरह से हुआ है। लेकिन ये है कि मेहनत वसूल हो गई, गोलगप्पे बहुत अच्छे बने, इसलिए इसकी कोई परवाह नहीं है। इसको मैं दोबारा मांझ के आपको दिखाऊंगी और दोबारा मेरी कढ़ाई जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मुझे मेहनत से कभी नहीं घबराती मैं, लेकिन चीज़ अच्छी बननी चाहिए आपकी। तो माशाल्लाह से यहाँ मेरे गोलगप्पे जो थे बहुत अच्छे बने, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बने थे कि बिल्कुल बाज़ार वाला हिसाब किताब था कि बाज़ार से बल्कि मैं कहती हूँ अच्छे तरीके से बने थे और साफ़ सुथरे तरीके से बनाए थे और बहुत ही अच्छे मसाले हमने घर के इस्तेमाल किए थे और हमें पता था कि हमने इनमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। तो बस इसी तरीके से ये देखिए मैंने दोबारा जो है बेले हुए अपने गोलगप्पे उसमें डाले कढ़ाई के अंदर और माशाल्लाह से खुद ही गोलगप्पे जो थे ऊपर उठते हुए आ रहे थे। वो गोल गोल बिल्कुल से जब फूल गए थे और बहुत क्रिस्पी बन रहे थे। तो मुझे फ्राई करने में बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने अंदर और बस ये कहने का हम ये कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गोलगप्पे मेरे देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्रिस्पीपन में टूटे हैं और ज़रा सा भी इसमें मुलायमियत नहीं थी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बारीक बारीक इसके टुकड़े बन गए और जो आखिर तक बिल्कुल जो थे गोलगप्पे मेरे क्रिस्पी रहे थे कि बाद में नरम नहीं पड़े थे। तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ाई का हाल, क्योंकि तेज़ आंच पे ही फ्राई हुए हैं तो कढ़ाई लाजमी बात है, ऑयल होता है, ऑयल से जल्दी जलती है। तो ये देखिए इस तरह से कढ़ाई का असर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर मैं कहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत हुई है लेकिन हो जाएगी, ये काम भी हो जाएगा मेरा। और जो लेकिन गोलगप्पे खाने में जो मज़ा आया उसका मैं आपको बता नहीं सकती कि जितनी खुशी होती है मेहनत करने के बाद। ये देखिए माशाल्लाह से हम थोड़े से आटे के अंदर घर में ढेर सारे हमारे गोलगप्पे बन गए और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन गए। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को एंजॉय कीजिए। और ये देखिए माशाल्लाह सामने इस सामान जो इसके साथ बनाया था वो सब कुछ रेडी करके रख दिया है और दस्तरखान लग चुका था। माशाल्लाह से सभी घर के अफराद थे, तो इन सब चीज़ों को जो था हमने एक साथ रखा और फिर पहले जो एक प्लेट में आपके सामने बनाने जा रही हूँ गोलगप्पों की ताकि सर्व कर सकूँ। ये देखिए इमली की जो चटनी खट्टी मिट्टी बनाई थी ठंडी होने बाद गाढ़ी हो गई थी। यहाँ ये रायता भी था जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था। छोले उबले हुए थे। अच्छा, बहुत से लोग काले छोले इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी जैसा दिल चाहे। तो यहाँ पर जो मैं गोलगप्पों की प्लेट बना रही थी और ये देखिए कि गोलगप्पा माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी था, मुझे तोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी और बहुत ईजी तरीके से बन रहे थे। तो उसके बाद बारी बारी जितनी चीज़ें थी मैं सब उसके अंदर डालती गई। गोलगप्पों के अंदर पहले छोले पहले छोले डाल दिए थे उबले हुए। उसके अलावा फिर मैंने चटनी आलू का इस्तेमाल किया था, सब में बारी बारी आलू डालती गई थी। और इस तरह की प्लेट बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सब इंतज़ार में थे कि बस कभी डिश तैयार होती है और कब हम खाना शुरू करते हैं।
तो जी सबसे पहले जो था इसी तरीके से मैंने एक फुल प्लेट बनाई थी ताकि आप लोग को दिखा सकूं और इन्जॉय कर सकूं। आप लोग के मुंह में भी यकीनन तौर पर पानी आ रहा होगा, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और गोलगप्पे बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत मज़ा आएगा और कहेंगे कि वाकई घर की कोई चीज़ बनी है। और थोड़ी सी कोशिश में कर लिया करें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, कोई काम मुश्किल नहीं होता, हर काम हो सकता है। सिर्फ हम अगर ये सोच लें कि हम हर काम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस यही होता है। तो हमने भी थोड़ी कोशिश की थी और बहुत अच्छे गोलगप्पे हमारे बने, बहुत मज़ा आया खाने में भी। तो जी यहाँ पर असर का टाइम रायते की सब्जी में दही शामिल कर दी और हरी चटनी जो मैंने बनाई थी बच्चे बने थे इसमें शामिल कर दी। ट्राई कीजिएगा आप लोग को मेरी रेसिपी। तो अगर आप तेज रायता बनाना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने लाइट की मिर्ची को बनाया तो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखा है। इसके साथ ही अब हम आ जाएंगे अपनी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।